बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रही हैं, जिसका नाम है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। यानी कि इसमें हम पीरियाडिक टेबल को सारा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। कहते हैं कि द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है वो एलिमेंट्स की जो उसमें अरेंजमेंट है वो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि जो जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको पोजीशन 1 पे रखा गया है, जिसका 2 है उसको सेकंड पोजीशन पे, जिसका 3 है उसको थर्ड पे, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से मतलब कि उनके जो एटॉमिक नंबर है उसकी बेस के ऊपर जो है उसकी अरेंजमेंट की गई है। When the elements are arranged according to the ascending order of their atomic numbers from left to right in a horizontal row, कह रहा है कि जब एलिमेंट्स को उनके ascending order में यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से जो है ना उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर जो उनको अरेंज किया जा रहा था लेफ्ट से राइट की तरफ एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। एक खास बाकायदगी के साथ जो है ना, एक खास जो है इंटरवल के साथ बाद जो था वो एक अपनी प्रॉपर्टीज जो थी, एलिमेंट जो थे वो पिछले के साथ जो है ना मैच कर रहे थे। यानी कि जो हर नौवा एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी जो थी जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ जाके मिल रही थी। यानी कि 8 का आपस में गैप आ रहा था। जो फर्स्ट एलिमेंट था उस फर्स्ट के बाद जो 9th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ मिल रही थी, जो 10th एलिमेंट था उसकी जो सेकंड एलिमेंट था उसके साथ जो है ना मैच कर रही थी। तो एक रेगुलर इंटरवल के साथ जो थी प्रॉपर्टीज के अंदर वो एक सिमिलैरिटी शो हो रही थी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेबल in which the element of the similar properties are placed in the same vertical column। अब इसकी बेस के ऊपर जो था वो एक टेबल बनाया गया जिसमें क्या थी, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज जो थी ना उनको एक ही वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा गया। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अब अगर आपको भूल जाता है तो आप ना इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं कि जैसे ये हमारे पास एच है, अब इसकी ये जो लाइन होती है कुछ इस तरीके से होती है। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल कहोगे, ठीक है, याद रखने के लिए। और जो वर्टिकल होता है उसका वी कुछ इस तरीके से होता है, और इसको आप जो है ना नीचे की तरफ ले आओ, सीधा ले आना। तो मतलब वर्टिकल जो होगा वो नीचे की तरफ और हॉरिजॉन्टल जो होता है इस तरीके से होता है। तो मतलब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी उनको एक ही वर्टिकल ग्रुप के अंदर रखा गया। तो मतलब ये था कि पहले एलिमेंट और जो नौवां एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मिल रही थी उसको फिर एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर उनको पीरियड्स कहा जाता है, व्हाइल द वर्टिकल कॉलम्स, जबकि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, तो आपने इसमें यही लिखना है। इसके साथ आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, लिखना आपने जो है ना बुलेट पॉइंट की सूरत में है। एक इसकी डेफिनेशन लिखोगे जो है ना इस तरफ हेडिंग देके, इसकी क्या कहेंगे इसको, ग्रुप की, और दूसरी तरफ पीरियड की दे के फिर आपने लिख देना है कि हाउ मैनी जो है ना ग्रुप्स जो की तादाद जो है उसको लिख देना है, और पीरियड्स की जो तादाद है उसको भी लिख देना है। कि जहाँ पे आप ग्रुप की डेफिनेशन लिखोगे उसके नीचे लिखोगे कि देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियाडिक टेबल, और इसी तरीके से जब पीरियड की डेफिनेशन लिखोगे तो उसके नीचे लिख दोगे कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियाडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कंटिन्यूज चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कह रहा है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की वो क्या होती है, तब्दील होती रहती है। Due to this, the elements in a period show a gradual change in the properties। और इस जिस तरीके से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी उसी तरीके से जो है ना बाकायदगी के साथ तब्दील हो रही होती हैं। Against this, the elements present in the group possess similar electronic configuration in their outermost shell।
जबकि इसके बरक्स जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके आउटर मोस्ट शेल की, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबकी सेम होती है, किसमें, ग्रुप के अंदर। Therefore, the elements in a group show similar chemical properties. इसकी वजह से जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम आती हैं ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी। अब आप चाहो तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो जिसमें आप लिखोगे कि पीरियड्स में जो है ना इन द पीरियड एलिमेंट शो द ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज। अब जब उसकी बात करोगे ग्रुप में जो पॉइंट लिखोगे तो आप लिखोगे कि इन ग्रुप्स द एलिमेंट्स पोजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आपके तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वैलिड हो जाएगा। कहता है कि एज अ होल द पीरियोडिक टेबल शो द रेपुटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। इस तरीके से अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो ये बात जो है ना इसका एक निचोड़ निकलता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज की रेपुटेशन आ रही है एक खास इंटरवल के बाद। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। अब इस ट्रेंड को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब जो है ना आप इसमें जो पीरियोडिसिटी है उसकी डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हो। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। शुक्र है अब इसमें जो पहले वाले कंसेप्ट थे उनको एलिमिनेट कर दिए गए। नहीं तो पहले तो ये होता था कि आप उसका सबसे पहले जो थे इतने एलिमेंट्स थे, उसके बाद जो है फलाम बंदा आया उसने कहा जो थर्ड एलिमेंट है उसकी पहले से मिल रही है, ट्राइएड कंसेप्ट आ गया। फिर उसके बाद जो है ऑक्टेव्स का कि जो हर 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ मिल रही हैं। उसके बाद फिर मेंडलीव साहब आए थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, फिर उसने कुछ और कह के जो है ना उसको एटॉमिक मास की बेस के ऊपर जो है ना एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था। पहले जो बुक थी उसके अंदर यही था, बस पहले पढ़ते जाओ कंसेप्ट, फिर आप बाद में जो होता है कहते हैं कि भाई ये जो कंसेप्ट था ना ये बाद में गलत साबित हो गया। अब और भाई साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होता बल्कि ये होता है। तो ये जो है ना टू दी पॉइंट होने वाला है चैप्टर, और इंशाल्लाह पढ़ने में भी मज़ा आएगा, इसमें कोई बोरियत नहीं होने वाली। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है और अपने सारे कंसेप्ट जो है ना उनको क्लियर करके जाना है, क्योंकि आगे जो एफएससी के अंदर केमिस्ट्री है ना इसी की बेस पर है, अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको ये याद होगा तो आपको उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको वो भी अच्छे से समझ आएंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा बर्डन लगने लगेगा, फिर आपको और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जिस तरीके से भी आपके जो कंसेप्ट हैं वो यहाँ यहीं से ही जो है ना क्रिस्टल हो जाए, यानी कि क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है ना इसका फर्दर जो आगे टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।